हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के रूप में आज हम जिस विचारक के ऊपर चर्चा करेंगे वो रहेंगे कार्ल मार्क्स। आज की हमारी संपूर्ण वीडियो सीरीज कार्ल मार्क्स के ऊपर आधारित रहेगी, जिसमें हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा, जो भी आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि पर। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र से संबंधित अलग अलग टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण सभी वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वो वहां आपको देखने को मिल जाएगी। तो आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता रहा है। यानी कार्ल मार्क्स कहां का दार्शनिक था? तो जर्मनी का था मित्रों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं स्लाइड की ओर। सबसे पहले हम इनके बारे में सामान्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इनका सामान्य परिचय, और उसके बाद हम एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म पर्सिया, जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में 5 मई 1818 को हुआ था मित्रों। यानी कार्ल मार्क्स का जन्म पर्सिया, पश्चिमी पर्सिया के राइन प्रांत के टियर नगर में कब हुआ? 1818 में हुआ। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1883 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी मित्रों। तो इनकी काल अवधि क्या रही है? तो इनकी काल अवधि रही है 1818 से 1883, यानी यह 19वीं शताब्दी का एक महान विचारक रहा है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी का एक महान विचारक रहा है। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। कार्ल हेनरिक मार्क्स था। यहां से यह भी सवाल पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? तो उत्तर होगा आपका जर्मनी। यानी कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, इनका संबंध जर्मनी से रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। यानी इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखी, ये सबसे प्रमुख है। इनके अलावा इन्होंने अर्थशास्त्री के रूप में भी कार्य किया, इतिहासकार के रूप में भी कार्य किया, राजनीतिक सिद्धांतकार के रूप में भूमिका निभाई और समाजशास्त्री के रूप में और पत्रकार के रूप में भी इन्होंने कार्य अपना किया। और आखिरकार उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखी। तो वैज्ञानिक समाजवाद का कार्ल मार्क्स को क्या है? जनक कहा जाता है। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स, इनका जन्म 5 मई 1818 को एक यहूदी परिवार में हुआ था। 1824 में इनके परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था किन्हीं कारणों से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कार्ल मार्क्स के पिता एक वकील थे एवं उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय स्कूल जिमेनेजियम में पूरी हुई। यानी कार्ल मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय स्कूल जिसका नाम था
जिमेनेजियम में पूरी हुई। 17 वर्ष की अवस्था में कार्ल मार्क्स ने कानून का अध्ययन करने के लिए बॉन विश्वविद्यालय में जर्मनी में प्रवेश लिया। यानी इन्होंने 17 वर्ष की अवस्था में कानून का अध्ययन करने के लिए बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश लिया। तत्पश्चात इन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में साहित्य, इतिहास, दर्शन का अध्ययन किया और इसी काल में वह हीगल के दर्शन से बहुत ही प्रभावित हुआ। यानी जब वह बर्लिन विश्वविद्यालय में साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन कर रहा था, वहीं पर वह हीगल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुआ। तो हीगल का प्रभाव कार्ल मार्क्स के ऊपर रहा है। (1839 और 41 की अवधि में कार्ल मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय से डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर शोध प्रबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। यानी 1839 और 41 की अवधि में उन्होंने जेना विश्वविद्यालय से डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर शोध प्रबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। और फिर इनकी शिक्षा समाप्त हो जाती है और ये राइने जेतुंग नामक एक पत्रिका का संपादक भी बन जाते हैं। राइनु जेतुंग नामक पत्रिका का क्या है, संपादक और लेखक बन जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वाद का सिद्धांत किससे लिया? द्वंद्वात्मक जो पद्धति है वो कार्ल मार्क्स ने किससे ग्रहण की है? लोक से, हीगल से, रूसो से, ग्रीन से? ऑप्शन आपका बी राइट हुआ, हीगल से। यानी कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक जो पद्धति है वो हीगल से ग्रहण की थी। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा मार्क्स की राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? निम्न में से कौन सा मार्क्स की राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए, मजदूर तुम एक हो जाओ, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य शोषण का यंत्र है। क्या होगा इस 2 नंबर सवाल का राइट आंसर? तो ऑप्शन आपका बी राइट हुआ, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह बात हीगल कहता है। जबकि मजदूर तुम एक हो जाओ, राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य शोषण का यंत्र है, यह मार्क्स के विचार रहे हैं राज्य के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मार्क्स ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी किसके प्रत्युत्तर में लिखी थी? एंजल्स, बारकर, प्रूदो, सेबाइन? मार्क्स ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी किसके प्रत्युत्तर में लिखी थी? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे हैं, एंजल्स, बारकर, प्रूदो, सेबाइन। क्या होगा इस 3 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप उत्तर गैस करिएगा। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, प्रूदो के प्रत्युत्तर में। कार्ल मार्क्स ने पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी नामक पुस्तक प्रूदो की पुस्तक फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी के प्रत्युत्तर में लिखी है। मित्रों, प्रूदो की एक पुस्तक आई थी 1846 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम था फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी। फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी, यह उसका नाम था
और इस पुस्तक के प्रति उत्तर में कार्ल मार्क्स ने पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी नामक शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की। कब? 1847 में। बस नाम ही उल्टा है। प्रूदो की पुस्तक है फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी, जिसके प्रत्युत्तर में कार्ल मार्क्स ने पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया 1847 में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा तथ्य मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा तथ्य मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? उत्पादन से अलगाव, प्रकृति से अलगाव, धर्म से अलगाव, व्यक्ति से व्यक्ति का अलगाव। क्या होगा इस 4 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप उत्तर गैस करिएगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। धर्म से अलगाव की बात है जो मार्क्स ने नहीं की है इस अलगाव के सिद्धांत में। मार्क्स ने पूंजीवादी प्रणाली को समाप्त करने के संदर्भ में पूंजीवादी प्रणाली के अंतर्गत उन्होंने अलगाव के सिद्धांत की बात कही है कि इस प्रणाली के अंतर्गत जो लोग कार्य करते हैं उनका इस प्रणाली से अलगाव हो जाता है, परायापन हो जाता है, अपनापन नहीं रहता है, यानी क्योंकि उनका शोषण होता है इस प्रणाली के अंतर्गत। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी प्रणाली के अंतर्गत मजदूरों का शोषण होता है, इसलिए इस प्रणाली के प्रति लोगों का, मजदूरों का अलगाव हो जाता है, उनसे वे हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इस प्रणाली के प्रति उनका अपनापन नहीं रहता है। इस आधार पर उन्होंने यह अलगाव का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने उत्पादन से अलगाव की बात कही, प्रकृति से अलगाव की बात कही, प्रकृति या पर्यावरण से अलगाव की बात कही, व्यक्ति से व्यक्ति का अलगाव, इसकी भी उन्होंने बात कही थी। लेकिन धर्म से अलगाव की बात उन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत नहीं की। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहां हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे। क्या है कार्ल मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत? अलगाव का सिद्धांत, इसे विश्व बंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, एकांकीपन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, और प्रायपन की संकल्पना या प्रायपन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन इंग्लिश में कहे तो ये सभी इसके एक ही नाम है। अलगाव का सिद्धांत, विश्व बंधन का सिद्धांत, एकांकीपन का सिद्धांत, प्रायपन की संकल्पना, प्रायपन का सिद्धांत। इस युवा मार्क्स या तरुण मार्क्स के विचार भी कहते हैं, जो इस अलगाव का जो सिद्धांत है इसे युवा मार्क्स के अंतर्गत भी इसका अध्ययन किया जाता है। मार्क्स ने अपनी पुस्तक आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियां 1844 में यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि इस पुस्तक में वह पूंजीवाद की तुलना में साम्यवाद समाज को अच्छा बताता है। यानी आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियां 1844 नामक जो पुस्तक है कार्ल मार्क्स की, उसमें वह इस सिद्धांत को प्रस्तुत करता हुआ कहता है कि पूंजीवादी प्रणाली की तुलना में साम्यवादी प्रणाली अच्छी है। वह कहता है कि पूंजीवाद के कारण मनुष्य अलगाव का शिकार हो गया है, यानी पूंजीवादी प्रणाली के कारण, पूंजीवाद के कारण मनुष्य है जो अलगाव का शिकार हो गया है, क्योंकि इस प्रणाली में मजदूरों का क्या है, शोषण होता है, और शोषण होने के कारण मजदूर है जो इस प्रणाली से अलग हो जाते हैं, इस प्रणाली के प्रति उनका संबंध है जो अलग हो जाता है, इसके प्रति उनकी धारणा अलग हो जाती है, परायपन का विचार है जो इस प्रणाली के प्रति आ जाता है मजदूरों में। और इस प्रणाली के अंतर्गत
मजदूरों का अपनापन नहीं रहता है, यानी अपनेपन की अवधारणा इसके अंतर्गत नहीं रहती है पूंजीवादी प्रणाली के अंतर्गत। इसी आधार पर मार्क्स ने अलगाव के सिद्धांत का विचार दिया है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी प्रणाली में यह अलगाव 4 स्तरों पर देखा जा सकता है, यानी पूंजीवादी प्रणाली के अंतर्गत मार्क्स के अनुसार यह अलगाव 4 स्तरों पर देखा जा सकता है, जिसमें उत्पादन प्रणाली में अलगाव, पर्यावरण से अलगाव या प्रकृति से अलगाव, साथियों से अलगाव, रिश्ते नाते मित्रों से अलगाव और स्वयं से अलगाव, व्यक्ति का व्यक्ति से अलगाव और स्वयं से अलगाव। इस प्रकार उन्होंने 4 प्रकार के अलगाव की बात कही है मार्क्स ने। यहां से सवाल कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है, तो आप इसे नोट करिएगा। मार्क्स की पुस्तक आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियां 1844, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844 कहा जाता है, यह लिखी गई वह मानव जगत के सामने 1932 में आई थी। यानी जो यह पुस्तक है आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियां 1844 या इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844, यह मानव जगत के सामने कब आई? तो 1932 में सामने आई थी। लेकिन जॉर्ज लुकास की पुस्तक हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्सियसनेस 1923 में मार्क्स की भांति अलगाव की 4 अवस्थाएं बताता है। यानी जॉर्ज लुकास ने भी मार्क्स की भांति अलगाव का सिद्धांत दिया है, जिसमें वह 4 अवस्थाएं बताता है। तो इस प्रकार दुनिया के सामने सबसे पहले अलगाव का सिद्धांत जॉर्ज लुकास के द्वारा लाया गया। दुनिया के सामने सबसे पहले अलगाव का सिद्धांत जॉर्ज लुकास के द्वारा लाया गया था, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844 पुस्तक है, यह 1932 में दुनिया के सामने आई थी। इससे पहले ही 1923 में जॉर्ज लुकास ने अलगाव के सिद्धांत की बात कही है। तो यह आप फैक्ट नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जब हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को देखा तो उसे सिर के बल पर खड़ा पाया और मैंने उसे पकड़कर सीधा पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। उक्त कथन किस विचारक का है? मैंने जब हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को देखा तो उसे सिर के बल पर खड़ा पाया और मैंने उसे पकड़कर सीधा पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। उक्त कथन किसका है? मार्क्स, एंजल्स, मैक्सी, अरस्तु। तो इस 5 नंबर सवाल का ऑप्शन ए राइट हुआ, मार्क्स। ये मार्क्स ने कहा था। समाजवादियों की बाइबल कौन सा ग्रंथ है? दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दी हॉली फैमिली, उक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, दास कैपिटल।
दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दास कैपिटल का पहला संस्करण 1867 में सामने आया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यह भी कार्ल मार्क्स से संबंधित है। 1848 में ये प्रकाशित हुई थी। साम्यवादी घोषणा पत्र हालांकि ये तीनों पुस्तकें कार्ल मार्क्स से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का विश्लेषण किया था हीगल ने, ग्रीन ने, कांट ने, मार्क्स ने। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का विश्लेषण किया था हीगल ने, ग्रीन ने, कांट ने, मार्क्स ने। ऑप्शन आपका डी राइट होगा, मार्क्स ने। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्न में से कौन सी कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है? पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, वायलेंट रिवॉल्यूशन। ऑप्शन आपका डी राइट होगा, वायलेंट रिवॉल्यूशन। यह कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है, जबकि ये तीनों पुस्तकें कार्ल मार्क्स की है। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है, जबकि सवाल इसे बदलने का है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, थीसिस ऑन फायरबाख, दास कैपिटल, पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। किस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने लिखा है दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है, जबकि सवाल इसे बदलने का है? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, थीसिस ऑन फायरबाख, दास कैपिटल, पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। तो 9 नंबर सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा। थीसिस ऑन फायरबाख में उन्होंने ये लिखा। हालांकि ये चारों पुस्तकें कार्ल मार्क्स की रही है, जिनमें दास कैपिटल इसके 3 संस्करण प्रकाशित हुए। पहला संस्करण कार्ल मार्क्स के जीवित रहते हुए प्रकाशित हुआ 1867 में। उसके बाद इसका दूसरा संस्करण है जो कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद एंजल्स के नेतृत्व में 1885 में सामने आया। और इसका तीसरा संस्करण है जो एंजल्स के नेतृत्व में 1894 में सामने आया। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। कार्ल मार्क्स के बारे में सत्य कथन चुनिए। ऑप्शन यहां आपको कथन दिए हुए 4।
मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत हीगल से लिया। कथन दूसरा, मार्क्स ने राइनीज जेतुंग नामक पत्रिका का संपादन किया। कथन तीसरा, वर्ग संघर्ष का विचार मार्क्स ने ऑगस्टीन थियरी से लिया। और कथन चौथा है, मार्क्स ने धर्म को अफीम बताया। फिर आपको कूट का चयन करना है, केवल पहला दूसरा, केवल पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। आपको सत्य कथन का चयन करना है मित्रों। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, पहला दूसरा तीसरा। चारों कथन बिल्कुल सही है कि मार्क्स ने द्वंद्ववाद सिद्धांत हीगल से ग्रहण किया है, द्वंद्वात्मक पद्धति है जो हीगल से ग्रहण की थी। और मार्क्स ने राइनीज जेतुंग नामक पत्रिका का संपादन किया। और यह उन्होंने सर्वप्रथम 1842 में शुरू किया था। इस पत्रिका का संपादन 1842 में राइनीज जेतुंग नामक पत्रिका का संपादन 1842 में इन्होंने किया था। लेकिन यह पत्रिका कुछ समय तक ही चल पाई और इसे बंद करना पड़ा बाद में। और वर्ग संघर्ष का विचार मार्क्स ने ऑगस्टीन थियरी से ग्रहण किया है। और मार्क्स ने धर्म को अफीम बताया। तो ऑप्शन आपका डी राइट है। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।